स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म। इंडिया हैज़ अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आवर कंट्री इज गवर्न एट टू लेवल्स, एट द सेंटर एंड एट द स्टेट, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सरकार चलाता है। एट द स्टेट लेवल, गवर्नर इज द नॉमिनल हेड वाइल द चीफ मिनिस्टर हेड्स द गवर्नमेंट। द विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। स्टेट का जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है और चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट जो होती है उसका हेड होता है। द पावर एंड द फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर, बट वाई इज़ देयर नो प्राइम मिनिस्टर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत में प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होता। What is the difference between a parliamentary and a presidential system of government? पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। These questions would lead us to conclude that every country has a different form of government। इस क्वेश्चन से हम पता लगा सकते हैं कि हर कंट्री में जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो डिफरेंट होता है। बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, let us get information about the main branches of government. The function of the legislature is to make laws. legislature जो है उसका फंक्शन होता है लॉज बनाना, यानी कि कानून बनाना। The executive implements the law and judiciary provides justice. जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि लागू करते हैं और जुडिशरी जो है वो उसको जस्टिस प्रोवाइड करवाती है। द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स, देयर जुरिडिक्शन एंड लिमिटेशंस ऑन देयर पावर। उनकी पावर पर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस की लिमिटेशंस होती हैं। एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गन्स आर डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बीच में जो सह संबंध होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के द्वारा तय किया जाता है। इट इज़ द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप दैट डिटरमाइंस द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट adopted in a particular country. Government are of two types: parliamentary system and presidential system. फर्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड पार्लियामेंट्री प्राइमरली इन इंग्लैंड। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? इंग्लैंड में। इन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, वहाँ का संविधान जो है वो लिखा हुआ नहीं है। द गवर्नेंस इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एंड कन्वेंशंस।
The British Parliament is an institution that has evolved over a period of time. The parliamentary system of government, having its roots in Parliament, is considered as the contribution of England. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, और जो इंडिया है उसने ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया है. We can see some broad similarities in the parliamentary system of England and the parliamentary system of India. But when looked at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content. दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है. Let us understand the characteristics of Indian parliamentary system of government in India. भारत में अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें तो उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं. द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. सेकेंड, द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नोन एज द पार्लियामेंट. जो लेजिस्लेचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पार्लियामेंट कहलाता है. द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. इंडियन पार्लियामेंट जो है वो 3 लोगों का कंपोजिशन है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं, और जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं वो भी फिक्स्ड हैं. इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. एक निश्चित समय के बाद चुनाव करवाए जाते हैं. एंड द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इन दीज इलेक्शंस. द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इज़ कंसिडर्ड एज अ मेजॉरिटी पार्टी. जिसको सीट ज़्यादा मिलती हैं वो मेजॉरिटी पार्टी में इंक्लूड हो जाती है. द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही गवर्नमेंट बनाती है. समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी, सम पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ मेजॉरिटी एंड दे कैन इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट. कभी कभी क्या होता है, जब मेजॉरिटी नहीं होती है तो बहुत सारी पार्टीज जो वो मिल करके गठबंधन करती हैं, मिल जाती हैं एक साथ, और फिर वो मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं. In this way, candidates directly elected by the people became members of the legislature. लोगों के द्वारा चुने गए जो members होते हैं वो legislature का पार्ट होते हैं. And the party is majority gets a chance to form the government. और जो majority वाली पार्टी होती है उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है. The leader of the majority party become the prime minister. और majority पार्टी का जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. He or she selects candidates for ministerial position from among his or her party. The Prime Minister and the Council of Ministers chosen by their members together forms the executive in the parliamentary system. In parliamentary system, the executive has a dual responsibility. As an executive, they have to implement laws. एग्जीक्यूटिव होने के नाते इनका कानून बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर actions and policies. It means that the Council of Ministers has to work with the legislature. It is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government. हम कह सकते हैं कि जो another distinct characteristic of parliamentary system of government is collective responsibility. Decision taken by any ministry department is considered as decision of the government. The entire council of ministers is responsible for the
decision. Next topic is separation of powers. The legislature has the power to make law. The executive has the power to execute laws. And the third one is the judiciary has the powers to judge and apply punishment when laws are broken. इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें सभी को इक्वालिटी दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो. ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. नेक्स्ट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत का सिस्टम था उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने एबॉलिश किया. और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा कानून में लिखा है कि आप आज के टाइम में अनटचेबिलिटी जो है उसको फॉलो नहीं कर सकते. थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.